जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग मुझसे लाइव स्ट्रीम में क्वेश्चन करते हैं कि मैं कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करता हूँ। स्ट्रक्चर की कोई कह लें कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सब ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं। दैट्स वाई जो जिसके लिए फिट बैठता है, काम करता है, वो उसी को यूज़ करता है। बट आई यूज़ वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में और समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर होता क्या है। इस वीडियो को हम 2 या 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है जी। मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली मार्केट के मूव करने का एक स्टाइल है। फॉर एग्जांपल मार्केट बाय में मूव करिए तो उसका एक स्टाइल होगा कि वो इस तरीके से अगर जब तक मूव करिए तो वो बाय में रहेगी। जब ये तरीका ख़त्म हुआ, जब दूसरा तरीका आया मूव करने का, स्टाइल चेंज हुआ, तो उसको सेल साइड में हम कह सकते हैं कि सॉरी, सेल साइड में मार्केट मूव करिए। अब इसी तरह मार्केट स्ट्रक्चर की 3 टाइप्स हैं। पहला होता है बुलिश, यानी कि प्राइस या तो बाय में है, प्राइस का स्ट्रक्चर जो है या तो बाय में हो सकता है, बुलिश है, ठीक है। तीसरा क्या है जी, बेरिश है। दूसरा सॉरी, या तो मार्केट बाय में है या तो सेल में है। अगर ना तो मार्केट बाय में है ना तो सेल में है, फिर क्या होता है, तीसरा होता है मार्केट रेंज बाउंड है। मार्केट का तीसरा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, रेंज होता है, रेंजिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये तीन है। तीसरे को तो खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला और दूसरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको हम स्टडी करेंगे, तीसरे को भी हम साथ साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। पहले हम स्टडी करते हैं बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर को। बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में आपको पता है प्राइस, ये आपने सबने सुना होगा, पढ़ा होगा कि प्राइस बाय में मूव करती है, एक हाई बनाती है, फिर एक लो बनाती है, फिर एक हायर हाई बनाती है, फिर एक हायर लो बनाती है, फिर एक हायर हाई बनाती है, फिर एक हायर लो बनाती है, आफ्टर दैट ब्रेकआउट होता है। इस तरह से प्राइस अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करती जाती है और स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है, ब्रेकआउट होता रहता है, ठीक है। इसको कहते हैं बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। लेकिन जितना हम आसानी से इसको बोल दिया मैंने, इतना ये आसान नहीं होता इसको ट्रैक करना। स्ट्रक्चर ट्रैक करने के लिए सबसे मुश्किल चीज़ जो होती है वो हायर हाई कंफर्म करना और हायर लो कंफर्म करना। अगर आपने हायर लो या हायर हाई गलत मार्क किए तो आपका स्ट्रक्चर सारा गलत होगा और आप इसको सही तरीके से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो बुलिश स्ट्रक्चर में होता क्या है, प्राइस बाय में मूव कर रही होती है। हम यहाँ पे कैंडल्स बनाते हैं जी, तो हम कलर कर देते हैं ब्लू का। प्राइस बाय में जा रही है, हम 3 कैंडल्स तक चलते हैं। साथ साथ मैं आपको समझाता जाऊंगा, इसके बाद हम चल के मार्केट में इसकी रियल मार्केट एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। 3, ये 4 कैंडल्स आपकी बन गई बाय की, ठीक है। आखिरी कैंडल की हम एक वीक भी बना देते हैं ताकि हमें एक रियल सिनेरियो की समझ आ सके। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन देखें समझने का तरीका यही है, वीडियो जितनी लंबी हो आपने उसको सीखना समझना होता है। ये कोई इंटरटेनमेंट वीडियो तो है नहीं कि हम इसको 5 सेकंड की या 15 सेकंड की बनाए टिकटॉक वीडियो, वो नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा क्या बना है, ये बना है हमारा एक बुलिश मूव है, प्राइस बाय में मूव कर रही थी, प्राइस ने एक बुलिश मूव बनाई, इसमें 4 कैंडल्स हैं फॉर एग्जांपल बाय की। आफ्टर दैट प्राइस में रिट्रेसमेंट आना शुरू हो गई। अब मसला यहीं पे आता है कि वैलिड रिट्रेसमेंट कौन सी है, उस रिट्रेसमेंट के बाद जो लो बनेगा क्या उसको हम हायर लो मार्क कर सकते हैं या नहीं, ठीक। तो यहाँ पे प्राइस ने फॉर एग्जांपल रिट्रेसमेंट देना शुरू कर दी। अब हम इसको कर देते हैं रेड, ठीक है। रिट्रेसमेंट आना शुरू हो गई। अब ये जो है टेक्स्ट बुक सिनेरियो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, लाजमी नहीं है हर वक्त ऐसा होगा, इससे मुश्किल सिनेरियो भी हो सकता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। जो स्ट्रक्चर मैं मार्केट स्ट्रक्चर यूज़ करता हूँ उसमें क्या है कि प्राइस ने जब एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर इस तरह से चल रहा था, ठीक है। ये प्राइस ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये एक हायर लो कंफर्म हुआ। अब प्राइस ने दोबारा से एक हाई लगाया, ये वाला हाई है आपका, स्विंग हाई बना यहाँ पे। क्या ये स्विंग हाई हमारा स्ट्रक्चरल हाई है, अभी तक वैलिड नहीं है, ठीक। अब होगा क्या कि यहाँ पे एक पुल बैक आना शुरू हुआ है। पुल बैक हमें पता करना है कि यह क्या ये पुल बैक वैलिड है या नहीं। इस पुल बैक के वैलिड होने के लिए लाजमी है कि प्रीवियस कैंडल जो बुलिश, लास्ट बुलिश कैंडल लगी है, हाईएस्ट बुलिश कैंडल, लास्ट बुलिश कैंडल, उसका जो लो है आपने मार्क कर लेना है। हम यहाँ पे इसका लो मार्क करते हैं, इस कैंडल का। ये आपकी लास्ट बुलिश कैंडल है और ये इसका लो है, हमने इसका लो मार्क कर लिया। अब इसका लो ब्रेक होना या स्वीप होना लाजमी है।
स्वीप हो या ब्रेक हो, दोनों में से एक काम हो जाए, लेकिन सिंगल कैंडल से ये ना हो। अगर ये सिंगल कैंडल से हो जाए तो ये गलत होगा। लाजमी है कि ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, और टू कैंडल रिट्रेसमेंट इस तरह से होनी चाहिए कि फर्स्ट कैंडल सेल की बनी, सेकंड कैंडल जो सेल की बनी है वो प्रीवियस सेल की कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे। यानी कि सेकंड कैंडल को चाहिए कि प्रीवियस जो सेल की कैंडल है, ये रिट्रेसमेंट कैंडल है, उसका लो ब्रेक होना चाहिए। अब ये सिनेरियो सिर्फ 2 कैंडल्स में भी हो सकता है, ये सिनेरियो 3 कैंडल्स में भी बन सकता है, ये सिनेरियो 4 कैंडल्स में भी बन सकता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस प्राइस ने, इस कैंडल ने रिट्रेसमेंट ली, लेकिन इसने ना तो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया ना कुछ, ये एक सिंपल सी सेल की कैंडल बनी। आफ्टर दैट सेकंड सेल की कैंडल बनी है, जिसने प्रीवियस जो लास्ट बाई की कैंडल है उसका लो भी ब्रेक किया, सेकेंडली अपनी प्रीवियस जो सेल की कैंडल है उसका भी लो ब्रेक किया। तो ये अब वैलिड रिट्रेसमेंट है। अब ये रिट्रेसमेंट चूंकि वैलिड हो गई, इसके बाद जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगी, यहाँ पे प्राइस बाय में जाएगी फॉर एग्जांपल यहाँ से, तो अगेन हम ब्लू कर देते हैं। तो हम करते हैं जी ब्लू, ये ब्लू हो गई, ठीक है। अब यहाँ से जब प्राइस बाय में जा रही है, अब प्राइस ने ऊपर जाके प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। अब यहाँ पर देखें, ये जो हाई था, ये स्विंग हाई था, लास्ट स्विंग हाई, हाईएस्ट स्विंग हाई बिफोर पुल बैक। जो पुल बैक से पहले का हाईएस्ट स्विंग हाई होगा, जब पुल बैक वैलिड हो जाएगा तो आपका वो स्विंग हाई स्ट्रक्चरल हाई बन जाएगा, यानी कि हायर हाई बन जाएगा। अब जब वैलिड पुल बैक आ गया, यहाँ पे आपका एक लो बन गया, वैलिड पुल बैक आया, ये आपका स्ट्रक्चर लो बना। ये लो कंफर्म तब होगा जब जाके प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी। अब जाके प्राइस ने प्रीवियस हाई ब्रेक किया है, तो ये आपका जो स्विंग लो है ये स्ट्रक्चर लो बन गया, यानी कि हायर लो बन गया, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अब प्राइस ने क्योंकि प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया है, तो ये लो आपका कंफर्म है। इससे प्राइस जब तक ऊपर रहेगी, प्राइस बाय में रहेगी, बुलिश रहेगी। अब प्राइस नीचे आएगी, दोबारा से आपको वैलिड रिट्रेसमेंट ढूंढनी है, वैलिड रिट्रेसमेंट आएगी, प्राइस एक लो लगाएगी, फिर प्राइस ऊपर जाएगी, फिर अपना हाई ब्रेक करेगी, इस तरह से फिर आपका लो यहाँ पे आ जाएगा, हाई यहाँ पे आ जाएगा, और स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगा जब तक कि प्राइस अपना स्विंग लो ब्रेक नहीं करती। ये एक सिंपल सा फार्मूला आ गया बाय के स्ट्रक्चर का। अब चूंकि हमने डिफरेंट सिनेरियोज डिस्कस किए हैं पुल बैक के, तो वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है पुल बैक में। अच्छा, फॉर एग्जांपल प्राइस ने यहाँ पे बाय की ये मूव बना दी, उसके बाद एक पुल बैक आया छोटी सी कैंडल से, ठीक है, इसको हम हेड कर देते हैं। ये कैंडल बनी बाय की, सेल की सॉरी, फिर प्राइस ने एक बाय की कैंडल बनाई, लेकिन बाय की कैंडल का हाई जो है प्रीवियस जो हाईएस्ट बुलिश कैंडल है, यानी कि लास्ट जो बुलिश कैंडल लगी है उसके हाई से लोअर है। ये देखें, ये लास्ट बुलिश कैंडल है, इसके हाई से लोअर है इसका हाई। अगर इसका हाई ऊपर निकल जाता तो फिर आपको ये वाली कैंडल एज ए हाईएस्ट बुलिश कैंडल मार्क करनी पड़ती, फिर इसके लो के स्वीप होने का या ब्रेक होने का वेट करना पड़ता। अब क्या हुआ, अब प्राइस ने एक दोबारा से सेल की कैंडल बनाई, इसको हम ऐड कर देते हैं। अब ये यहाँ पे पुल बैक तो आ रहा है, रिट्रेसमेंट तो आ रही है, क्या ये वैलिड है? नहीं, अभी तक ये वैलिड नहीं हुई, क्योंकि इसने अपने प्रीवियस जो कैंडल है जिसका लो ब्रेक करना था या स्वीप करना था, वो अभी तक वो काम नहीं हुआ। ये देखें, इसका लो अब मार्क है। तो जो पुल बैक है आपका, वो प्रीवियस कैंडल के लो से, यानी कि प्रीवियस जो लास्ट बुलिश कैंडल है उसके लो से ऊपर है। अब क्या होता है, नेक्स्ट एक कैंडल बनती है यहाँ पे सेल की, क्योंकि प्रीवियस जो लास्ट बुलिश कैंडल है उसका लो स्वीप कर लेती है, ब्रेक भी कर देती है, ठीक है। अब ये पुल बैक वैलिड हो गया, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए थी दो ऐसी कैंडल्स जिसमें पहली कैंडल सेल की बने, सेकंड कैंडल जो है वो अपनी प्रीवियस सेल की कैंडल का लो भी ब्रेक करे, सेकंडली लास्ट बुलिश कैंडल का लो भी ब्रेक करे। आपकी पहली सेल की कैंडल ये होगी। अब मैंने आपको कहा था ये सिनेरियो जो है 2 कैंडल्स में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है। अब इसका लो कहाँ पे है? इसका लो ये है। इसका लो किसने ब्रेक किया? इस कैंडल ने। लेकिन यहाँ तक पुल बैक वैलिड नहीं हुआ था, क्योंकि लास्ट बुलिश कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ था। अब इस कैंडल ने आके लास्ट बुलिश कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, तो प्रीवियस कैंडल सेल की कैंडल का लो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो हमारी 2 से ज़्यादा कैंडल्स बन चुकी हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 की, 2 से ज़्यादा भी बन चुकी हैं। प्रीवियस सेल की कैंडल का लो भी ब्रेक हो चुका है, लास्ट बुलिश कैंडल का लो भी ब्रेक हो चुका है। अब जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो ये आपका वैलिड पुल बैक होगा, ठीक है। तो ये कैंडल मैं दोबारा ड्रा करता हूँ। अब जब प्राइस ऊपर जाएगी तो ये आपका पुल बैक जो है वैलिड होगा। अब फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ से बाय में मूव करती है, ये प्राइस जा रही है बाय में,
इसको हम कर देते हैं ब्लू वापस, ताकि हमारा बाय का स्ट्रक्चर यहाँ पे रहे। ठीक है जी, इस तरह से प्राइस जा रही है दोबारा बाय में। और अब देखें तो प्राइस ने प्रीवियस जो स्ट्रक्चरल हाई था उसको भी ब्रेक कर चुकी है प्राइस, तो यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है यहाँ पे। इसको आप मार्क कर सकते हैं एज ए बॉस, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये आपका बॉस हो गया। अब आपका स्ट्रक्चर लो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो लो बना है ये आपका स्ट्रक्चर लो बन गया। प्राइस जब तक इस लो से ऊपर ऊपर है प्राइस बुलिश है, और आप यहाँ पे बाय की ट्रेड तलाश करेंगे। अगेन प्राइस एक रिट्रेसमेंट लेगी, उस रिट्रेसमेंट के वैलिड होने के असूल वही है जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया, यानी कि लास्ट बुलिश कैंडल का लो स्वीप या ब्रेक होना चाहिए। सेकेंडली जो फर्स्ट बेरिश कैंडल बनी है, रिट्रेसमेंट कैंडल बनी है, उसका लो लाजमी ब्रेक होना चाहिए। अभी मिनिमम हमें चाहिए 2 कैंडल्स, क्योंकि हो सकता है पहली सेल की कैंडल दूसरी सेल की कैंडल उसका पहली का लो ब्रेक कर दे, और प्रीवियस जो हमारी बाई की लास्ट बुलिश कैंडल है उसका भी लो ब्रेक कर दे, तो ये 2 कैंडल्स में सिनेरियो कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो हो सकता है 4 कैंडल्स लगें, 5 लगें, 7 लगें, 8 लगें, मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट है। तो फिर अगेन यहाँ पे आपका जो इसका लो ब्रेक होगा, आपका पुल बैक वैलिड होगा, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, और इस तरह से प्राइस बाय में मूव करेगी। इस तरह से आप वैलिड हाइज एंड लोज मार्क करते हैं। यहाँ पे आपका लो तब वैलिड होगा जब एक वैलिड आपकी रिट्रेसमेंट आएगी, उसके बाद प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी टू द अपसाइड, आपका लो वैलिड हो जाएगा। हाई कब वैलिड होगा, हमेशा हाई तब वैलिड होगा जब प्राइस स्विंग हाई लगाने के बाद एक वैलिड पुल बैक ले ले। जैसे यहाँ पे प्राइस ने जब ये हाई लगाया, ठीक है, स्विंग हाई ये बन गया, लेकिन जब तक प्राइस ने वैलिड पुल बैक नहीं लिया स्विंग हाई कंफर्म नहीं होता। जैसे ही प्राइस ने वैलिड पुल बैक ले लिया तो ये हाई आपका कंफर्म हो गया। ठीक है, इस तरह से फिर प्राइस पर की तरफ मूव कर गई। अब हम इसकी रियल मार्केट एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। 1 आवर में चलते हैं, गोल्ड के 1 घंटे के चार्ट में, क्योंकि मैं गोल्ड को ट्रेड करता हूँ, आपके साथ लाइव ट्रेड करता हूँ, इसलिए गोल्ड को मैं ज़्यादातर फॉलो करता हूँ। या ट्रेंड को मार्क करने का सबसे एक अहम पॉइंट ये है कि ट्रेंड को हमेशा अपने मार्क वहाँ से करना है जहाँ पे लास्ट टाइम प्राइस ने चेंज ऑफ फैक्टर किया हो, यानी कि ट्रेंड सेल से बाय में कन्वर्ट हुआ हो या बाय से सेल में कन्वर्ट हुआ हो। वहाँ से जब आप स्ट्रक्चर को मार्क करना शुरू करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का ट्रेंड कहाँ से बुलिश हुआ, हम यहाँ से देख लेते हैं। काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हम इसको शुरू करते हैं यहाँ से। अब ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट थी, ठीक है, ये वाली, ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट थी। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस जो हाईएस्ट बुलिश कैंडल थी, लास्ट बुलिश कैंडल थी, उसका लो भी ब्रेक किया। ठीक है, सेकेंडली इसने अपनी फर्स्ट बेरिश कैंडल का लो भी ब्रेक किया हुआ है, तो ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट थी। उसके बाद प्राइस ने ऊपर ब्रेकआउट भी किया हुआ है, तो ये आपका स्ट्रक्चर लो वैलिड था। यहाँ पर आके प्राइस ने इसका चेंज ऑफ करेक्टर किया, चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद प्राइस ने ये लो लगाया, ये पुल बैक हुआ। ठीक है, पुल बैक ये वैलिड हुआ, क्यों? क्योंकि लास्ट बेरिश कैंडल का हाई, अभी हमने सेल का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा इसलिए हम इसको यहीं पे आने देते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइस सेल में आई, ठीक है, फिर प्राइस ने एक हाई लगाया, फिर प्राइस सेल में आई, फिर प्राइस ने एक हाई लगाया, ये लास्ट बेरिश कैंडल है, फिर प्राइस सेल में आई। अब यहाँ पे प्राइस ने ऊपर जाके चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, हम यहाँ पे मार्क करते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। तो यहाँ से अपना स्ट्रक्चर मार्क करना शुरू करना है। ये वो जगह है जहाँ से आपका ट्रेंड चेंज हुआ है। चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं जब प्राइस जो अपना ट्रेंड चेंज कर लेती है। मैं आपको बुलिश साथ साथ समझाना चाह रहा हूँ, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। बाकी हम चेंज ऑफ करेक्टर भी आगे चल के डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बाय का स्ट्रक्चर चला। यहाँ पे प्राइस ने एक हाई लगाया, ये प्राइस की लास्ट बुलिश कैंडल है, इसका लो यहाँ पे है, इसका लो भी स्वीप हो गया, ब्रेक हो गया, लास्ट फर्स्ट बेरिश कैंडल का लो भी ब्रेक हो गया। तो ये आपका एक वैलिड लो बना जब इसने ऊपर जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, उसके बाद आप देखें प्राइस ने फिर रिट्रेसमेंट ली, फेयर वैल्यू गैप में प्राइस आई, यहाँ से फिर प्राइस ऊपर गई और प्राइस ने ये वाला हाई लगा दिया। यहाँ पे पहला हाई ये ब्रेक हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस ने अपनी प्रीवियस लास्ट बेरिश कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, हम इसको स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस ने जब यहाँ पे इस एरिया पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ये हाई लगाया है, तो एक रिट्रेसमेंट आई है। लास्ट बुलिश कैंडल का लो तो स्वीप हुआ है, ब्रेक हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट बेरिश कैंडल थी उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये लो आपका कंफर्म नहीं हुआ, ये वैलिड पुल बैक नहीं हुआ।
फिलहाल आपका लो यहीं पे है और प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, फिर ये लो लगाती है और यहाँ पर आपका लो कंफर्म होता है, लेकिन हाई कंफर्म नहीं होता, हाई ब्रेक ऊपर नहीं होता। प्राइस नीचे आती है, नीचे आकर प्राइस यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर देती है, प्राइस सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, काफ़ी लंबी स्टडी है, इसको स्टडी करेंगे ताकि आप इसको समझ सकें, सीख सकें। अच्छा, जब प्राइस ने यहाँ पर आकर चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, यहाँ पे देखें, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया इस जगह पे। उसके बाद प्राइस आती है यहाँ पे एक कह लें कि रेंज बनाती है, रेंज बनाने के बाद प्राइस एक पुल बैक लेती है। तो चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद जो आपकी पुल बैक है यहाँ से शुरू हो रहा है, समझे। तो जो लास्ट बेरिश कैंडल है उसका हाई भी ब्रेक हो गया, फर्स्ट बुलिश कैंडल का हाई भी ब्रेक हो गया, तो ये एक वैलिड पुल बैक हो गया। प्राइस ने यहाँ से दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया टू द डाउन साइड, ये आपका लो था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर प्राइस ने यहाँ से पुल बैक लिया, लास्ट बेरिश कैंडल का हाई भी ब्रेक हुआ, फर्स्ट बुलिश कैंडल का हाई भी ब्रेक हुआ, वैलिड पुल बैक हुआ, प्राइस डाउन आई और प्राइस ने आके यहाँ पे चेंज और सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया सेल की साइड में। आफ्टर दैट क्या हुआ, अब ये जो है आपका चौक पॉइंट था चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि लास्ट स्विंग हाई था। प्राइस ने क्या किया कि प्राइस रेंज बाउंड आई से करते हुए प्राइस ने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया टू दी अप साइड, तो आपका ये स्विंग लो कंफर्म हो गया। स्विंग हाई प्राइस ने यहाँ पे भी लगाया, लेकिन लास्ट बुलिश कैंडल ये थी, इसका हाई ब्रेक होना मतलब नामुमकिन लगा था। फिर प्राइस ने ये बुलिश कैंडल लगाई लास्ट, जिसने इसका हाई ब्रेक किया, इसका स्विंग लो, इसका लो भी स्वीप नहीं हुआ, ब्रेक भी नहीं हुआ, तो स्ट्रक्चर अभी वही चल रहा है, यानी कि हमारे पास कोई वैलिड पुल बैक अभी नहीं आया। अब यहाँ पे वैलिड पुल बैक हमारे पास बनने के चांसेस हैं। ये लास्ट बुलिश कैंडल है, सॉरी ये लास्ट बुलिश कैंडल है, जिसने कि इस लास्ट स्ट्रांगली जो हाईएस्ट बुलिश कैंडल है इसका हाई भी ब्रेक किया हुआ है, तो ये आपकी लास्ट बुलिश कैंडल है। इसका जो लो है ये है, इसका लो भी ब्रेक हो गया, लास्ट सॉरी फर्स्ट बेरिश कैंडल का लो भी ब्रेक हो गया, तो एक वैलिड पुल बैक हुआ। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देखें तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, फिर एक पुल बैक आया है, हाईएस्ट बुलिश कैंडल यहाँ पे आपके पास लास्ट, इसका लो भी ब्रेक हुआ, फर्स्ट बेरिश कैंडल का लो भी ब्रेक हुआ, तो ये भी एक वैलिड पुल बैक हुआ, प्राइस यहाँ से बाय में जा रही है। आफ्टर दैट यहाँ पे प्राइस बाय में जाने के बाद एक हाई लगाती है, हाईएस्ट बुलिश कैंडल है, इसका लो भी ब्रेक हुआ, फर्स्ट बेरिश कैंडल का लो भी ब्रेक हुआ, वैलिड पुल बैक हुआ, प्राइस फिर ऊपर गई, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लास्ट बुलिश कैंडल है, इसका लो तो स्वीप हुआ, लेकिन फर्स्ट बेरिश कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, तो ये पुल बैक वैलिड नहीं हुआ। उसके बाद प्राइस ने ये हाईएस्ट बुलिश कैंडल लगाई, इसका लो तो स्वीप हुआ, लेकिन जो फर्स्ट बेरिश कैंडल है इसका लो प्रॉपरली ब्रेक नहीं हुई। इस जगह पे आप देखें तो ये हाईएस्ट बुलिश कैंडल है, इसका लो ये है और ये फर्स्ट बेरिश कैंडल है, तो ये वैलिड पुल बैक हुआ। सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ कि इसका लो भी ब्रेक हो गया फर्स्ट बेरिश कैंडल का। सेकेंडली क्या हुआ कि यहाँ पे लास्ट जो बेरिश कैंडल है उसका लो भी स्वीप हो गया। अगर फर्स्ट बेरिश कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है और उसके साथ जो लास्ट बुलिश कैंडल है उसका लो स्वीप हो रहा है, तो ये वैलिड पुल बैक होगा। फर्स्ट जो आपकी रिट्रेसमेंट कैंडल है उसका लो ब्रेक होना लाजमी है, जबकि लास्ट बुलिश कैंडल का लो स्वीप होना लाजमी है। ब्रेक होता है तो बहुत अच्छी बात है, स्वीप हो जाए तो भी अच्छी बात है, तो ये आपका लो आ गया। आप उसके बाद प्राइस ने ये हाईएस्ट बुलिश कैंडल लगाई। ठीक है, इसका लो ना तो ब्रेक हुआ ना तो स्वीप हुआ। अब इसका हाई मतलब हमें अगर लास्ट बुलिश कैंडल हमारे लिए ये है और अगर कोई कैंडल इसको ब्रेक करती है तब जाके वो लास्ट बुलिश कैंडल बनेगी, ये लास्ट बुलिश कैंडल नहीं बन सकती, इसने इसको ब्रेक नहीं किया। अब ना तो इसका लो स्वीप हुआ है ना ही ब्रेक हुआ है। आफ्टर दैट प्राइस ने इस जगह पे जाके इस लास्ट बुलिश कैंडल को ब्रेक कर दिया। ये देखें, ये कैंडल इस कैंडल ने ब्रेक किया है, तो ये आपकी लास्ट बुलिश कैंडल हुई, इसका लो ब्रेक हो गया, स्वीप हो गया सॉरी, और लास्ट सॉरी फर्स्ट जो आपकी बेरिश कैंडल है उसका लो भी ब्रेक हो गया, तो ये एक वैलिड पुल बैक हुआ, स्ट्रक्चर लो यहाँ पे बन गया, ऊपर जाके प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। बहुत अच्छे से मतलब ये प्ले हो गया सब कुछ माशाल्लाह। आफ्टर दैट प्राइस जा रही है ऊपर ऊपर ऊपर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, प्राइस ने हाईएस्ट एक बुलिश कैंडल बनाई, इसका लो यहाँ पे स्वीप हुआ और लास्ट बेरिश कैंडल का लो भी ब्रेक हो गया, तो ये आपका स्ट्रक्चर लो बन गया, प्राइस ने ऊपर जाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका बॉस हो गया, लेकिन अभी तक प्राइस ने इस लो को स्वीप किया है, ब्रेक नहीं किया। हम इसको सही से मार्क कर लेते हैं ताकि ताकि समझने में आसानी रहे, सीधी एक प्रॉपर सीधी लाइन से। ये है स्विंग लो लास्ट, तो प्राइस ने अभी तक यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया। जो स्ट्रक्चर लो है वो स्वीप हो सकता है, जब ब्रेक होगा तब जाके ट्रेंड चेंज होगा, यानी कि कैंडल स्टिक उसके नीचे क्लोज हो तब जाके ट्रेंड चेंज होगा, तो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ।
ठीक है जी, तो ये भी एक वैलिड पुल बैक हो गया, लास्ट बुलिश कैंडल। तो ये आपका स्ट्रक्चर लो बन गया। अब प्राइस ऊपर जा रही है तो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ये आपकी हाईएस्ट बुलिश कैंडल लगी है। ठीक है, जिसके बाद एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनी है। इसका लो तो स्वीप हुआ है लेकिन फर्स्ट बेरिश कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, सो दैट्स वाई ये एक वैलिड पुल बैक नहीं है। इसी तरह अगर आप ऊपर चलते हैं तो प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पे अपना हाई ब्रेक किया और अभी तक लो वहीं पे है क्योंकि वैलिड पुल बैक नहीं आया। अब प्राइस ने एक हाईएस्ट बुलिश कैंडल लगाई है, इसका लो जो है यहाँ पे स्वीप हो गया और फर्स्ट बेरिश कैंडल का लो भी ब्रेक हो गया। अब प्राइस ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, अब अपसाइड टू दी अपसाइड। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर लो बना है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ पहले कैंडल से। ठीक है, तो ये आपकी हाईएस्ट बुलिश कैंडल है, फर्स्ट बेरिश कैंडल का लो भी ब्रेक हो गया, ये भी एक वैलिड पुल बैक यहाँ पे बन गया। तो यहाँ से आप देखें ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया क्योंकि ये आपका लास्ट लो था, प्राइस ने इसको चेंज किया तो लास्ट लो को जब ब्रेक किया तो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद प्राइस ने जो लास्ट बेरिश कैंडल लगाई थी, ये वाली लास्ट बेरिश कैंडल है, इसका हाई भी ब्रेक हो गया, प्रीवियस जो बुलिश कैंडल है उसका हाई भी स्वीप हो गया। तो प्राइस ने ये हाई लगाया, ये लो लगाया, यानी कि यहाँ पे आपकी वन, ये टू, ये वन होगी, सॉरी ये टू हुई और ये थ्री, 1 2 3 सेल में हो गया आपका। प्राइस ने आपको सेल में भी अच्छे पिप्स दे दिए यहाँ पे। उसके बाद आप देखते हैं तो प्राइस अगेन बुलिश हो जाती है, फिर इस तरह से ये स्ट्रक्चर चलता रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने इतना बड़ा मार्क किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्टली वर्क कर रहा है, लेकिन कोई भी चीज़ मार्केट में 100% नहीं होती। हो सकता है जिस स्ट्रक्चर पे मैं काम कर रहा हूँ ये 80% ऑफ द टाइम वर्क है, 70% ऑफ द टाइम वर्क है, 30% 20% ऑफ द टाइम ये फेल भी हो सकता है। इसलिए आपने रिस्क को कैलकुलेट करके रखना है, रिस्क को कैलकुलेटेड रिस्क लेना है और इसके बाद अपनी मेंटेन रखनी है। यही तरीका है मार्केट में कामयाब होने का। आज हमने बुलिश स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट वीडियो में हम बेरिश स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दैट हम चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे क्या होता है, आफ्टर दैट हम रेंजिंग मार्केट में जाएंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब कुछ हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। एक पूरी सीरीज है मार्केट स्ट्रक्चर की। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो इसको लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। दैट्स सम मोटिवेशन फॉर मी विच विल कीप मी गोइंग फॉरवर्ड टू मेक सच अ वीडियोज़ फॉर फ्री। ओके जी, टेक केयर, गुड लक फॉर योर ट्रेड्स, अल्लाह हाफिज़।